नमस्ते नमस्ते। दोस्तों, इस दुनिया में आदमी कितना भी सच बोल ले, लेकिन पादने के बाद झूठ ही बोलेगा। हाँ भैया, कि मैंने नहीं पादा। देखो भाई, पाद मारना बुरी बात नहीं है, अच्छा, लेकिन बिना आवाज वाला पाद मारना बुरी बात है। हाँ भाई, क्योंकि फुस करके वो तो निकल जाता है, लेकिन इल्जाम किसी और के ऊपर आ जाता है। इसलिए ढंग से पादो, जोर से पादो। दोस्तों, प्यार करना है तो मोटी लड़की से करना, क्योंकि पतली लड़की और आम की गुठली हमेशा हाथों से फिसल जाती है। दोस्तों, शादी करना है तो पतली लड़की से ही करना, क्योंकि जब गुस्सा आए या आपस में लड़ाई हो तो आप आराम से उसे उठाकर फेंक सको। दोस्तों, मैं बड़े धर्म संकट में फंस गया हूं। एक मोटी लड़की से शादी कर ली। मुझे लगा मोटी रहेगी तो घर का सारा काम करेगी, लेकिन अब उल्टा हो गया। घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। अब आप लोग ही बताइए मैं क्या करूं। दोस्तों, अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो शादी उसी लड़की से करना जिसकी पाचन शक्ति मजबूत हो, क्योंकि कुछ लड़कियों की पाचन शक्ति बहुत ही कमजोर होती है। उनसे कोई भी बात नहीं पचती है। एक बूढ़ा आदमी सोचा शायद मेरी बीवी को कम सुनाई देता है। बूढ़ा आदमी बोला, जानू क्या तुम मुझे सुन रही हो? कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ा और आगे गया, बोला, जानू क्या तुम मुझे सुन रही हो? इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। अब बूढ़ा एकदम बुढ़िया के कान के पास जाकर बोला, जानू क्या तुम मुझे सुन रही हो? बुढ़िया चिल्लाते हुए बोली, पागल बुढ़े, ये तीसरी बार हाँ बोल रही हूं। एक आदमी अपने नाराज पत्नी के पास रोज फोन करता और फोन हर बार उसकी सास उठाकर बोलती, कितनी बार कहा है हमारी बेटी अब तुम्हारे घर नहीं जाएगी, क्यों बार बार फोन करता है? दामाद बोला, सुनकर अच्छा लगता है इसलिए। एक लड़की की शादी के बाद उसकी मां ने बेटी को एक सलाह दी, बेटी ध्यान रखना, यदि पति पहली बार रूठे तो रब रूठे, दूसरी बार रूठे तो दिल टूटे, तीसरी बार रूठे तो जग छूटे, और अगर बार बार रूठता रहे तो निकाल डंडा मार साले को, जब तक डंडा न टूटे। एक आदमी अपनी बीमार बीवी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर बोला, सॉरी भाई साहब, आपकी बीवी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की मेहमान है। आदमी बोला, अरे डॉक्टर साहब, सॉरी की क्या बात है? जब 50 साल निकाल लिए तो ये 2 दिन भी निकल ही जाएंगे। एक महिला अपने पति से बोली, अजी सुनते हो, मेरी 50 की उम्र होते हुए भी आपका एक दोस्त मेरे हुस्न की तारीफ करता है। आदमी बोला, मैं जानता हूं वो असलम भाई होगा।
उसकी बीवी बोली, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? आदमी बोला, वो हरामखोर सिर्फ और सिर्फ कबाड़ का काम करता है। एक लड़का स्कूल पहुंचा तो खुशी से उछलने लगा। दोस्तों ने बोला, क्या बात है भाई, आज बड़ा खुश है, क्या हुआ? बोला, भाई आज मेट्रो में पहली बार किसी लड़की ने मुझसे बात की। दोस्तों ने बोला, अरे वाह भाई, क्या बात हुई, मुझे भी बताओ। वो लड़का बोला, भाई उस लड़की ने बोला, उठो ये मेरी सीट है। एक बूढ़ा तपस्या करने चला गया। उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान बोले, क्या चाहिए तुझे? बूढ़ा बोला, एक नौकरी, पैसों से भरा कमरा, सुकून की नींद और गर्मी से छुटकारा। भगवान बोले, तथास्तु। आज वो बूढ़ा एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड है। अगर आपका आपके पड़ोसी के साथ झगड़ा हो जाए तो उसके अगले दिन सुबह जल्दी उठें, बालकनी में जाएं, पड़ोसन को देखते ही अंदर की तरफ मुंह करके बुलंद आवाज में बोलें, सुनती हो, चाय तुम्हारे सिरहाने रख दिया है, पी लो नहीं तो ठंडी हो जाएगी। नाश्ते में क्या पसंद करोगी, ब्रेड पकौड़ा या बाजार से जलेबी ला दूं? और जाले निकालने वाला डंडा कहाँ है? इतना बोलने के बाद ठाठ से बैठकर आनंद लीजिए। पड़ोसी की शामत का फुल मजा आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। और हाँ, ये शुभ कार्य रविवार के दिन कीजिए, दोगुना आनंद प्राप्त होगा। एक आदमी बोला, सुनो, मुन्ना रो रहा है, चुप कराओ उसे। पत्नी गुस्से में बोली, मैं काम करूं या बच्चा संभालूं? मैं इसे दहेज में नहीं लाई थी, खुद ही चुप करा लो। आदमी बोला, फिर रोने दो इसे, मैं कौन सा बारात में लेकर गया था। एक मैडम बच्चे से बोली, 5 में से 5 घटाने पर कितना बचेगा? लड़का बोला, मुझे नहीं पता। मैडम बोली, मान ले तेरे पास 5 भटूरे हैं और मैं वो 5 भटूरे ले लूं तुझसे, तो तेरे पास क्या बचेगा? वो लड़का बोला, मैडम जी, छोले। एक महिला आसमान में तारों की तरफ देखकर अपने पति से बोली, वो कौन सी चीज है जो तुम देख तो सकते हो लेकिन ला नहीं सकते हो? उसका पति बोला, पड़ोसन। जानवरों के हॉस्पिटल में अलग ही चक्कर है, यहाँ रजिस्टर में नाम आदमी का लिखा जाता है और बीमारी जानवर की। नाम अशोक कुमार, बीमारी पूंछ में सूजन। एक महिला अपने आदमी से बोली, अजी सुनते हो, किचन से थोड़ा आलू लेते आना। आदमी बोला, यहाँ कोई आलू तो दिख ही नहीं रही है। महिला बोली, तुम हो ही अंधे, कामचोर हो, एक भी काम ढंग से नहीं करते। मुझे पता था तुम्हें नहीं मिलेगी, इसलिए मैं पहले ही ले आई हूँ। अब आप लोग ये बताइए, इसमें उस बेचारे आदमी की क्या गलती थी? दोस्तों, मैं बड़े धर्म संकट में हूँ। कल मेरी पड़ोसन बोली, तुम चश्मे में बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते हो, और मुझे चश्मे के बिना पड़ोसन नहीं दिखती है। अब आप लोग बताइए मैं क्या करूं? दोस्तों, 2 चीजें हमेशा मुझे अपनी तरफ खींचती हैं, मतलब मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। पहला शराब
और दूसरा पड़ोसन की मुस्कान। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन भैया मैं कसम से बता रहा हूं, पड़ोसन की मुस्कान के चक्कर में मैं कई बार जूता लात खा चुका हूं। दोस्तों, मेरी पड़ोसन मेरे घर रोज रोज अचार मांगने आ जाती है। पड़ोसन को देख के मुझे तो बहुत खुशी मिलती है, लेकिन मेरी बीवी को बहुत टेंशन हो जाती है। उसे यही डर लगा रहता है, कहीं उसके अचार के चक्कर में मेरा उसके साथ विचार न मिल जाए। यार। एक बार एक महिला अपने पति से बोली, रोटी में शहद लगा दूं, खाओगे? उसका पति स्टाइल मारते हुए बोला, शहद? शहद मधुमक्खी के मुंह से निकलता है और मैं किसी के मुंह से निकली हुई चीज नहीं खाता हूं। महिला बोली, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए आमलेट बना देती हूं। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं फिर किसी दिन एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।